शांतिपूर्ण विकास शुरू होता है। हमारी स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती राजकुमारी के साथ शांतिपूर्ण विकास श्रृंखला। मेरे साथ एक शांत क्षण में आपका स्वागत है। आज का विचार है शुरुआत करना, विकास को शांतिपूर्ण रखना। हम अक्सर मानते हैं कि हमें एक ही बार में खिलना चाहिए, लेकिन सूरज की रोशनी भी उगने में समय लेती है। विकास को जल्दी करने की जरूरत नहीं है, शांति भी प्रगति है। समुद्र भी किनारे से मिलने की जल्दी नहीं करता। हर चीज अपनी ही लय में खुलती है और आप भी ऐसा कर सकते हैं। नमस्ते और स्वागत है। क्या आपने कभी दबाव महसूस किया है कि आपको कड़ी मेहनत करनी है, प्रयास करना है, उपलब्धियां हासिल करनी है और अपनी सीमाओं को पार करना है? हमारी दुनिया अक्सर इस तीव्र, बेचैन कर देने वाली विकास की दौड़ का महिमा मंडन करती है। हम इसे हर जगह देखते हैं। या तो बड़ा करो या घर जाओ, दर्द नहीं तो लाभ नहीं। यह अचानक बड़ी उपलब्धियों और रातों रात सफलता की कहानी है। लेकिन क्या हो अगर कोई और रास्ता भी हो? एक कोमल, अधिक टिकाऊ रास्ता जिससे आप अपने बेहतर रूप में बदल सकते हैं। आज आइए शांतिपूर्ण विकास की गहरी शक्ति, धीरे धीरे शुरुआत करने की ताकत को समझें। सोचिए कि प्रकृति कैसे काम करती है। एक विशाल रेडवुड पेड़ रातों रात जमीन से फूटकर बाहर नहीं आ जाता। यह एक छोटी नाजुक बीज के रूप में शुरू होता है। यह धीरे धीरे धैर्यपूर्वक मिट्टी के भीतर से एक कोमल अंकुर को बाहर निकालता है। ये जल्दी नहीं करता, ये चट्टान को जबरदस्ती चीरकर नहीं निकलता। यह उसके चारों ओर बढ़ता है। यही कोमल लगातार बढ़त ही है जो अंततः उसे जंगल के ऊपर ऊंचा खड़ा होने की ताकत देती है, मजबूत और लचीला। हम भी प्रकृति का हिस्सा हैं और ये सिद्धांत हम पर भी लागू होता है। सच्चा स्थायी विकास अक्सर किसी एक नाटकीय प्रयास से नहीं आता, बल्कि छोटे छोटे कोमल कार्यों के शांत निरंतर संचय से आता है। धीरे धीरे शुरुआत करने का यह विचार खुद को छोटा शुरू करने की अनुमति देने के बारे में है। यह दबाव को नकारने के बारे में है कि आपको पहला कदम उठाने से पहले ही सब कुछ समझ लेना चाहिए। मान लीजिए आप एक स्वस्थ व्यक्ति बनना चाहते हैं। असल माइंडसेट आपको तुरंत रोजाना 2 घंटे की कठोर कसरत और अत्यधिक सख्त डाइट शुरू करने के लिए कह सकता है। कुछ लोगों के लिए यह काम कर सकता है, लेकिन हम में से अधिकांश के लिए यह थकावट और असफलता का नुस्खा है। हम पूरी तरह से जुट जाते हैं, खुद को अभिभूत महसूस करते हैं, एक दिन चूक जाते हैं, अपराध बोध महसूस करते हैं और फिर पूरी तरह से हार मान लेते हैं, शुरुआत से भी बदतर महसूस करते हुए। अब एक नरम शुरुआत की कल्पना कीजिए। अगर इसके बजाय आप आज बस एक गिलास पानी और पीने का फैसला करें तो कैसा रहेगा? और कल आप वही करेंगे और शायद अपने लंच ब्रेक के दौरान 5 मिनट की सैर भी जोड़ लेंगे। बस इतना ही। ये लगभग बहुत आसान सा नहीं लगता? लेकिन यही इसकी जादूगरी है। क्योंकि यह आसान है, आप इसे करेंगे और आप इसे अगले दिन भी करेंगे। ये छोटे-छोटे शांतिपूर्ण कदम हमारे अंदरूनी प्रतिरोध को नहीं जगाते। ये ना तो बोझ लगते हैं और ना ही सजा की तरह महसूस होते हैं। इसके बजाय ये धीरे-धीरे हमारे रोजमर्रा के जीवन के ताने-बाने में खुद को बुन लेते हैं। यह सिद्धांत आपके जीवन में जो भी आप विकसित करना चाहते हैं, उस पर पूरी तरह लागू होता है। क्या आप कोई नई भाषा सीखना चाहते हैं? खुद पर रोज 1 घंटे पढ़ाई करने का दबाव न डालें। सिर्फ एक नया शब्द सीखने से शुरू करें। एक, क्या आप यह कर सकते हैं? बिल्कुल, आप कर सकते हैं। क्या आप किताब लिखना चाहते हैं? 800 शब्दों की गिनती को भूल जाइए। सिर्फ एक वाक्य लिखिए, एक सच्चा वाक्य। यही से उत्कृष्ट कृतियाँ शुरू होती हैं। मकसद यह नहीं है कि एक ही दिन में पहाड़ फतह कर लिया जाए। यह है एक शांतिपूर्ण छोटा सा कदम उठाना। शांतिपूर्ण विकास आत्मदया से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। आक्रामक तरीके से आत्म सुधार करने की प्रवृत्ति अक्सर आत्म आलोचना से आती है। हमें लगता है कि हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, इसलिए हम खुद को बेहतर बनाने के लिए खुद पर जोर डालते हैं। लेकिन इससे हमारे भीतर एक आंतरिक संघर्ष पैदा होता है, जैसे खुद से ही युद्ध। वहीं धीरे धीरे शुरुआत करना दयालुता का एक कार्य है। ये कहना है, मैं अभी जहाँ हूँ उसे स्वीकार करता हूँ और खुद को धीरे धीरे वहाँ ले जाऊँगा जहाँ पहुँचना चाहता हूँ।
यह तरीका आपकी आत्मा को तोड़ने के बजाय उसे पोषित करता है। जब आप खुद के साथ दयालुता से पेश आते हैं, आप रास्ते पर टिके रहने की संभावना बढ़ा लेते हैं। जब आपको असफलताओं का सामना करना पड़े, हम सभी को असफलताओं का सामना करना पड़ता है, मानसिकता के बदलाव की, जिसकी आवश्यकता है। यह बदलाव है उत्पाद केंद्रित होने से प्रक्रिया केंद्रित होने की ओर। अंतिम परिणाम, परिपूर्ण शरीर, धारा प्रवाह, भाषा कौशल या फिनिश उपन्यास को लेकर जुनूनी होने के बजाय आप खुद प्रक्रिया में ही आनंद और संतुष्टि पाना सीखते हैं। आप 5 मिनट की सैर का जश्न मनाते हैं, एक नया शब्द सीखने पर गर्व की छोटी सी चिंगारी महसूस करते हैं। यात्रा अपने सभी छोटे छोटे शांत कदमों के साथ खुद इनाम बन जाती है। यह तरीका कहीं अधिक टिकाऊ है, क्योंकि आप अपनी खुशी को लगातार किसी दूर के लक्ष्य तक पहुंचने तक टालते नहीं रहते। आप यहीं अभी प्रयास के सौम्य कार्य में शांति और पूर्णता पा रहे हैं। इसे अपने भविष्य के साथ संबंध बनाने के रूप में सोचें। आप उस व्यक्ति को लात मारते और चिल्लाते हुए नहीं घसीट रहे हैं। लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए आप उनका हाथ धीरे से पकड़ते हैं और उनके साथ चलते हैं। आप विश्वास का निर्माण कर रहे हैं। प्रत्येक छोटा निरंतर कार्य एक वादा है जिसे आप स्वयं से निभाते हैं। देखना, आप अपने अवचेतन मन से कह रहे हैं, मैं अपने ऊपर भरोसा कर सकता हूँ, मैं यह कर सकता हूँ। समय के साथ ये छोटी छोटी प्रतिज्ञाएं आत्मविश्वास और भरोसे की एक मजबूत नींव बनाती हैं। वह 5 मिनट की सैर 10 फिर 20 मिनट की हो जाती है। एक दिन में एक नया शब्द सीखना एक पूरा वाक्य बन जाता है, फिर एक बातचीत। यह विकास स्वाभाविक रूप से होता है, लगभग बिना आपको पता चले, क्योंकि यह कभी संघर्ष नहीं था, यह बस वही था जो आप करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपके पास महत्वाकांक्षा नहीं होगी या आप बड़ी चीजें हासिल नहीं करेंगे। इसके विपरीत शांतिपूर्ण विकास अक्सर सबसे बड़ी उपलब्धियों का रहस्य होता है, क्योंकि यह निरंतरता का रास्ता है, लंबी दौड़ का खेल है। विस्फोटक प्रयास दौड़ की तरह होते हैं। वे प्रभावशाली होते हैं, लेकिन उन्हें बनाए नहीं रखा जा सकता। मुलायम लगातार प्रयास एक मैराथन की तरह है। यही वह चीज है जो आपको बार बार फिनिश लाइन तक पहुंचाती है। तो हम इसे व्यवहार में कैसे ला सकते हैं? अपने जीवन के किसी एक क्षेत्र की पहचान करें जहां आप विकास देखना चाहते हैं, बस एक। यह आपका स्वास्थ्य हो सकता है, आपकी रचनात्मकता, आपके रिश्ते या आपका करियर। अब खुद से पूछें, वह सबसे छोटा, हल्का, आसान पहला कदम क्या है जो मैं उठा सकता हूँ? यह मत सोचिए कि आपको क्या करना चाहिए, बल्कि यह सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं। शायद यह आपके दौड़ने के जूते दरवाजे के पास रखना है, शायद यह एक खाली दस्तावेज खोलना और उसे शीर्षक देना है। शायद यह अपने किसी दोस्त को, जिससे आप लंबे समय से जुड़ना चाह रहे थे, एक लाइन का संदेश भेजना है। जो भी हो, उसे इतना छोटा बनाइए कि वह बिना किसी मेहनत के लगे। फिर उसे कीजिए और कल भी कीजिए। फिर से कीजिए, दूसरे या 100वें कदम की चिंता मत कीजिए। बस इस एक कोमल दोहराए जाने वाले कार्य पर ध्यान केंद्रित कीजिए। दबाव, निर्णय और अंतिम लक्ष्य की भारी कल्पना को छोड़ दीजिए। एक कोमल शुरुआत की शांति को अपनाइए। आप एक बीज हैं। आपको एकदम से फूल बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस खुद को शांति से धीरे-धीरे और सुकून के साथ बढ़ने देना है। शक्ति और सुंदरता अपने आप आएगी, मैं वादा करता हूँ। शांतिपूर्ण विकास की यह यात्रा आधुनिक जीवन के उन्मादी शोर के खिलाफ एक विद्रोह है। यह एक अधिक प्राकृतिक मानव आधारित जीवन शैली की ओर लौटना है। ये अपने खुद के रिदम, अपनी क्षमताओं और अपनी दयालुता की आवश्यकता का सम्मान करने के बारे में है। धीरे धीरे शुरुआत करके हम आलसी या महत्वाकांक्षाहीन नहीं हो रहे हैं, हम समझदारी दिखा रहे हैं। हम एक ऐसी नींव बना रहे हैं जो न केवल सफल है, बल्कि आनंददायक, टिकाऊ और गहराई से अत्यंत शांतिपूर्ण भी है। आज मेरे साथ यह समय बिताने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि यह आपके अपने विकास के सफर पर एक कोमल और सशक्त दृष्टिकोण प्रदान करेगा। अगर यह बात आपसे जुड़ी हो तो मैं बहुत आभारी रहूंगी अगर आप इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे और संवादों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें और याद रखें कि खुद के प्रति दयालु रहें, धीरे धीरे शुरुआत करें।